सो आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक। सपोज़ कर लो कि जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल जो है वह वो मूव करता करता आ गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने पर जब तक जो है चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होगा तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है तब उसकी जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाती है। मोमेंटम चेंज होने से मोमेंटम मतलब क्यू वी क्रॉस बी, उसकी मोमेंटम जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। जब मोमेंटम चेंज हो जाती है तो वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। और रोटेट करने की कंडीशन तब आती है जब वो बी और वी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तब वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि वही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिफरेंट एंगल बना रहा है, मतलब अदर देन 90 डिग्री, तो डिफरेंट जब एंगल बनाएगा तो अगर तो ज़ीरो बनाएगा तब वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, अगर 180 बनाएगा तब भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। बट अगर वो कोई अनदर एंगल बना रहा है, सपोज 30, 60 जो भी है बिटवीन 0 एंड 180, तो वो सर्कुलरली पाथ में मूव करेगा, साथ में लीनियरली मूव करेगा। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं हेलिकल मोशन। तो अभी हमने देखा कि कैसे चार्ज पार्टिकल जो है जब उसको प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और सर्कुलरली पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देता है। और अगर वो जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इंक्रीज। अब फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज जो चार्ज की स्ट्रेंथ है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना चार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। थर्डली जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट है व्हिच इज वेलोसिटी कंपोनेंट, तो मतलब भी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर तीनों को हम कंबाइन कर दें तो कंबाइन करने पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है। तो एट यूनिट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एफ किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, इट मींस ये हो गई मैग्नीट्यूड फॉर्म। साइन थीटा तब आता है जब दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट हो। तो जब दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्यू तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा किसके बीच में होगा, जब बी या फिर बी। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी कंपोनेंट में हमारा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, क्यू कांस्टेंट क्यू इनटू एफ इज रिप्रेजेंटेड एज बी क्रॉस बी। ठीक है, बी क्रॉस बी जो है इन दोनों में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। सो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो अब हम देखेंगे कि F की वैल्यू हमारे पास आ गई V क्रॉस B इंटू क्यू, और सिंपल हम क्यू लिख देते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें कि अगर V जो है वो ज़ीरो है, मतलब चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव ही नहीं कर रहा, स्टेशनरी है, तब वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा और F की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सेकेंड केस क्या है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए या फिर एंटी पैरेलल हो जाए, पैरेलल की कंडीशन में वो थीटा बनाएगा 0 डिग्री और एंटी पैरेलल की कंडीशन में वो थीटा बनाएगा 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल के केस में उसका थीटा आ जाएगा 180 डिग्री। दोनों ही कंडीशन में जो है साइन 0 पे भी 0 वैल्यू होती है, साइन 180 पे भी 0 वैल्यू होती है, तो फोर्स क्या आ जाएगा ओवरऑल 0। अब अगर हम थर्ड केस देखें कि थीटा जो है वो 190 डिग्री हो जाए, तो जब थीटा 90 हो जाएगा तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो साइन 90 जो है 1 होने की वजह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम। तो जब चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 हो जाए तब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज मैक्सिमम। थैंक यू।